TRE 4 को लेकर लगातार जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो लगातार आवाज बुलंद कर ही रहे हैं कि सरकार इनके ऊपर नजरें इनायत कब करेगी। दरअसल इनकी वैकेंसी, इसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है सरकार की तरफ से। लगातार छात्र नेता दलित आंदोलन की बात कर रहे थे, आज फिर से इन्होंने आगाज किया है और क्या अद्यतन जानकारी है हम से हासिल करते हैं। अब आंदोलन को लेकर क्या आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम तो आमरण अनशन करने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी गई। कहा गया कि 20 अप्रैल तक कोई भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन, अनशन की अनुमति हम नहीं दे सकते पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से। लेकिन बहुत प्रयास के बाद एक दिन का परमिशन मिला। 10 अप्रैल को सुबह 10 से 4 बजे तक का परमिशन दिया गया। तो हम लोग कल यानी 10 अप्रैल को सुबह 10 से 4 बजे तक अनशन पे हम बैठेंगे बिना कुछ खाए पिए, और हमारे साथ हजारों अभ्यर्थी मौजूद रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से अपील करते भी हैं सभी TRE 4 के छात्र छात्राओं से कि आप अपने हक और अधिकार के लिए, TRE 4 के विज्ञापन के लिए कल 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे गर्दनी बाग धरना स्थल पटना जरूर पहुंचिए। और इस आंदोलन में सिर्फ छात्र और छात्राएं ही रहेंगे, पहले की तरह कोई भी नेता, कोई भी कोचिंग शिक्षक नहीं रहेंगे। जिनको भी समर्थन करना होगा नैतिक समर्थन करें, सोशल साइट के माध्यम से समर्थन करें। और साथ ही सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि जब बार बार TRE 4 का आप जिक्र कर रहे थे, वादा किए चुनाव के समय, चुनाव के बाद भी 1 करोड़ नौकरी का वादा किया आपने बजट में भी और चुनाव के समय भी, और 46,000 शिक्षक भर्ती आपने निकाल रहे हैं 2 साल से, तो कैसे 1 करोड़ नौकरी आप दीजिएगा? और नीतीश कुमार जी कल राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, तो कम से कम ऐसे मुख्यमंत्री जो 21 साल से बिहार की सेवा कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और वो जब मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले हैं उनको तो सम्मान दीजिए। शिक्षा विभाग और BPSC के अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि आप विज्ञापन जारी कर दीजिए ताकि नीतीश जी को एक सम्मान मिले, नहीं तो वो उधर शपथ ग्रहण करेंगे और हम लोग यहाँ आंसर पे बैठेंगे। अच्छा लगेगा क्या? ये कि क्या लग रहा है, मतलब ये एक साजिश है क्या शिक्षा मंत्री की तरफ से? जैसा कि आप ये कह रहे हैं, तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये बड़ा साजिश है नीतीश कुमार जी के इतने दिनों के किए पर पानी छोड़ने की। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ये साजिश है, षड्यंत्र लग रहा है मुझे। हाँ। अब कौन कर रहा है षड्यंत्र ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और BPSC के लोग ही न कर रहे होंगे, क्योंकि मामला तो इसी तीनों के बीच है। जब BPSC के पास अधियाचना पहले नहीं आ रहा था, जब आंदोलन किए तो अधियाचना आया। अब BPSC को नोटिफिकेशन, विज्ञापन जारी करना चाहिए तो BPSC द्वारा बार बार कहा जाता है कि ये संशोधन करना है तो वो करना है। अरे भाई, आपको 1000 संशोधन करना है, जगह तो आप करते रहिए, पहले विज्ञापन तो जारी कर दीजिए, उसके बाद संशोधन करते रहिएगा। TRE 1 में 13 या 17 संशोधन हुआ था, आप करते रहिए संशोधन, लेकिन पहले विज्ञापन तो आप जारी कर दीजिए। जगह खाली है या नहीं शिक्षकों का? लाखों पद खाली है शिक्षकों के, लाखों पद खाली है, 1 लाख नहीं, लाखों पद खाली है। 3 लाख के आसपास या 2.5 लाख खाली है पद, उससे ज्यादा ही खाली है। जो वैकेंसी आपने निकाले, रोज तो कोई ना कोई रिटायर कर रहे हैं और वैकेंसी आप निकाल नहीं रहे हैं, तो संख्या बढ़ती जाएगी ना। तो ये स्थिति जो बन रही है, जो लाखों पद खाली है और बार बार इस तरह से आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। जब आंदोलन करते हैं तो लाठियां चटकती है आपके पीठों पर, जेल भी जाते हैं आप, तो उम्मीदें अब क्या आप जवाब नहीं दे रही आपकी? देखिए, अब संघर्ष तो करना पड़ेगा। बहुत बुरा लगता है जो सरकार नौकरी रोजगार का वादा करके इतना प्रचंड बहुमत में आई और उसी सरकार में हम लोग को आंदोलन करना पड़े 46,000 के लिए, तो अच्छा नहीं लगता है। और नीतीश कुमार जी खुद बार बार वादा किए हैं TRE 4 को लेकर, पिछले साल भी वादा किए थे, इस साल भी बार बार बोले हैं, और उनकी बातों की भी अवहेलना हो रही थी, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सोचना चाहिए, BPSC को सोचना चाहिए और शिक्षा मंत्री को, भाई क्यों अपमानित कर रहे हैं बार बार नीतीश जी को। बहुत शुक्रिया दिलीप जी, और भी आपके सहयोगी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई, क्या लग रहा है आप लोगों को? अब उम्मीद जो है वो है कि अब नीतीश जी को जा रहा है, कल उनका शपथ ग्रहण है दिल्ली में, राज्यसभा के अब सदस्य बनेंगे। अब लग रहा है कि हाँ, अब यहाँ कुछ नया चेहरा आएगा तो कुछ तब्दीलियाँ होंगी और हम लोगों का भविष्य जो है उज्जवल होने वाला है। हम लोग को तो उम्मीद है, नीतीश चाचा से जो है कि पूरा उम्मीद है। तो हम तो चाहते हैं कि नीतीश चाचा जो है कि जाते जाते कम से कम TRE 4 का नोटिफिकेशन दे दीजिए, क्योंकि ये वादा आप ही का किया हुआ है। आप जहाँ जहाँ भी समृद्ध यात्रा में गए हैं वहाँ सभी जगह जो है कि TRE 4 के बारे में बोले आप 45,000 वैकेंसी जो है कि जल्द होगा। तो हम तो कह रहे हैं कि आप जो है कि आमरण अनशन से पहले नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, ताकि हम लोग को आमरण अनशन पर बैठना ही नहीं पड़ेगा। नहीं तो कितना दुख की बात है कि जो चाचा 21 साल से बिहार के लिए इतना कुछ किए हैं, अब वो जो है कि राज्यसभा के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर जो है कि उनके बच्चे जो है कि आमरण अनशन पर करेंगे, भूखे
पेट पैसे बैठेंगे तो ये कितना दुख की बात है। तो हम तो कहते हैं कि तक आवाज जा रहे हैं तो आप जो है कि इसको जो है कि लीजिए और तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। भाई आपके चाचा तक आवाज पहुंच रही है, आपको पता है? देखिए चाचा तक तो आवाज पहुंच रही है, तब तो जो है कि चाचा बार बार जो है कि जहाँ जहाँ सम्मिलित यात्रा में गए तो वहाँ तक जो है बोले हैं कि TRE 4 में 45,000 वैकेंसी देंगे। वोट जो है, वोट से पहले भी दिलीप कुमार लगातार चीज के कह रहे थे कि एनडीए को वोट करेगा ये 10 लाख 15 लाख। नीतीश कुमार जी भर्तियों के बारे में सोचे और वादा भी किया गया कि नौकरी देंगे। अब क्या लग रहा है कि गलती कर दिया आपने? बिल्कुल हम लोग का भरोसा टूट गया है। करंट की गवर्नमेंट है, हम लोग का अब यही मांग, अब भरोसा टूट गया तभी तो हम लोग आमला अनशन पर बैठने जा रहे हैं। और इसमें कहीं न कहीं शिक्षा विभाग, अब तो बीपीएससी भी उसमें शामिल हो गया है कि टाल मटोल करके 2 महीना हो गया, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब वैकेंसी जारी कर दे, जब शिक्षा विभाग अधिसूचना भेज दिया गया है तो बीपीएससी को होना चाहिए कि आप उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन दीजिए, और शॉर्ट नोटिफिकेशन दे करके आप 10 से 15 दिन 20 दिन जो फॉर्मेट होता है नोटिफिकेशन का वो बनाने में समय लगता है। आप 20 दिन बहुत हो गया, आप 2 महीना उसको टाल मटोल कर दिए। अभी भी धरातल पे ये नहीं लिखा या कहीं नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है किस दिन डेट बढ़ा जाए, एग्जाम का डेट दे दिया गया। तो 2024 में भी, अगर 2024 में भी जो है TRE 4 का जो है एग्जाम डेट कैलेंडर में जारी कर दिया गया था, क्या हुआ? अभी तक एग्जाम हुआ नहीं हुआ। तो हम लोग अब किसी पे भरोसा नहीं है, बस जो तमाम 15 लाख अभ्यर्थी हैं आज सड़क पर उतर जाए। जैसे दिलीप भैया भाई कल आमला अनशन पे बैठ रहे हैं, आप लोग अपनी भीड़ दिखाएं, आमला अनशन गर्दनी बाग पहुंचे 10 बजे, और एक दिन का जो हम लोग परमिशन मिला हुआ वो भी बहुत मुश्किल से मिला है। आगे अगर सरकार नहीं मानती तो यही संघर्ष नहीं होगा, हम लोग आगे हाईकोर्ट होगा या जहां तक लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे। लेकिन कल अगर भीड़ दिखाते तो हमको लगता है कल ही जो है TRE 4 का नोटिफिकेशन बीपीएससी के साइट पे जारी होगा और हमारी जीत जो 2 सालों से 2-2.5 सालों से लड़ रहे हैं वो पूरी होगी। ये पूरे मसले को अगर देखा जाए एक मुफ्त, तो ऐसा लग रहा है क्या कि कोई है जो साजिश रच रहा है इस पूरे व्यवस्था के लिए? यहाँ पे अगर सीधी बात है कोई साजिश रच रहा है तो माननीय शिक्षा मंत्री जी रच रहे हैं। इसलिए क्योंकि शिक्षा मंत्री जी लगातार 2 सालों से हम लोग मूर्ख बनाते रहे। तब पहले तो लाखों की बातें की गई, और चुनाव से पहले वो तो बीपीएससी जब खुद कहते हैं कि बीपीएससी संवैधानिक संस्था है, वो स्वतंत्र है, लेकिन खुद वो चुनाव से पहले एग्जाम और रिजल्ट का घोषणा कर देते हैं। लेकिन जब वैकेंसीज देने की बात आती है तो अब बस बड़गला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बदनाम कर रहे हैं। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा किया गया, लेकिन यहाँ 46,000 वैकेंसीज को भी खा लिए बैठ के। रोजगार का भी वादा किया गया है, सिर्फ नौकरी नहीं। वही तो 1 करोड़ है, एक तो नहीं है, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार। लेकिन रोजगार में अब तो यहाँ लोहा फैक्ट्री भी नहीं है कि यहाँ खटा जाए। जब 1 करोड़ में 46,000 देने में आपको दिक्कत हो रहा है तो कहाँ से 1 करोड़ का भरोसा किया जाए? माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी भरोसा बचा हुआ था, लेकिन फिर भी जितने शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं आप लोग 15 लाख हैं, आप एकत्रित होइए। जब आपके हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जहाँ जरूरत हो एक लोकतांत्रिक लड़ाई के लिए, आप सीखिए और सब जानिए बिहार की धरती है। सिर्फ ऑनलाइन हुआ करने से एनर्जी वेस्ट मत करिए। यहीं पर गांधी जी को गांधी का नाम मिला, यहीं से सब कुछ हुआ है, याद रखिए। तो आपका जमाना, आप जो घर बैठ के चाहते वैकेंसी का नहीं आने वाली है। हम लोग भी पढ़ाई लिखाई छोड़ के कॉम्प्रोमाइज कर रहे लड़ रहे हैं, क्योंकि पता है नहीं लड़िएगा तो 2024 में भी आपका कैलेंडर में आके वापस हुआ था। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कल गर्दनी बाग को इतना भर दीजिए कि एक संदेश जाए कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं और एक तरफ लाखों अभ्यर्थी अभी भी रो रहे हैं सड़क पर। धन्यवाद। आपसे एक आखिरी सवाल है, जो स्थिति बन रही है और जो हमेशा बनती है, जितने सारे काम होता है बिहार ऐसा या फिर बीपीएससी के तहत उनके काम कंडक्ट हो रहे हैं, ये सारे आंदोलन की नौबत तो क्या छवि होने के लिए छवि किसकी छवि? तो सत्ता में बैठे हुए लोग क्या छवि? हाँ, कैसे क्यों नहीं छवि? आप वादा करके जो वादा करके आ रहे हैं, हम अपने अधिकार के लिए मांग रहे हैं, तो आपकी छवि धूमिल हो रही है। इस बात पे छवि धूमिल नहीं हो रही है, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, कि आपके बच्चों का भविष्य बन जा रहा है। लाखों बिहारी, करोड़ों बिहारी जो है उनका भविष्य, उनका छवि का क्या है? ये हो सकता है ना कि ये पंचवर्षीय योजना हो, इसमें भाई अंतिम 5 वर्षों में जब 5वां वर्ष होगा तो उस समय भी यही चीज तो है कि 5 साल वैकेंसी बचा के रखे हैं बिहारी 1 2 3 में आप फड़ दिए। अब फड़े किसको? सिर्फ बाहरी बच्चों को। जब डोमिसाइल लग गया, जब बिहारी का मौका आया तो आप वैकेंसी भी खाते हैं। इसीलिए हम ये सब कहना चाहेंगे, ये सब जितने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता सिर्फ अपने बच्चों का है, आप लोगों का है नहीं। अगर आपके लिए होते तो अभी वैकेंसी अभी तक जारी हो गया था। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग एकत्रित होइए और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाइए। धन्यवाद।
स्थिति यही है भाई। आंदोलन और बिना प्रदर्शन का बिहार में नौकरी पाना ये बड़ा मुश्किल दिखता है। जब ये अभ्यर्थी बात करते हैं, जब ये अभ्यर्थी सड़कों पर बैनर और तख्ती लेकर उतरते हैं, उस वक्त ये लगता है कि भाई आखिर इनको कोई सुनने वाले क्यों नहीं। डिग्रियां हैं, बीएड किया इन्होंने, स्टेट पास किया, और जब मौका है इनके पास कि अपने इस पूरे काबिलियत को ब्लैक बोर्ड पर प्रदर्शित करें, तो सरकार इन्हें मौका देने से वंचित क्यों हो जाती है। और ये आंदोलन, धरना, प्रदर्शन की जो जद्दोजहद है वो क्यों होती, सवाल यही। तो चलिए कल गर्दनी बाग में भी देखते हैं कि कितने अभ्यर्थी जो हैं उनका जुटान होता है, और वहां से छात्र नेता दिलीप और उनके सहयोगी क्या आगाज करते हैं। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।